प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां देखो, तो सबसे पहले हम एक ऐसा माध्यम लेंगे जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं एक माध्यम है और उसका परावैद्युतांक k है और यहां पर एक बिंदु रख दे रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु और वो बिंदु है O और यहां पर एक आवेश ले रहे हैं इस बिंदु पर जो क्या है प्लस q है। समझ रहे हो ना? चूंकि आवेश तो मैंने ले लिया, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? इस आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आवेश से r दूरी पर, ठीक है, जैसे ये दूरी हम r ले रहे हैं और यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है ना, और यहीं पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। समझे? तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं कि माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q, ठीक है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब हम बिंदु O से x दूरी पर एक dx लंबाई का अल्पांश AB लेंगे। समझ रहे हो? तो यहां देखो हम O बिंदु से x दूरी पर, ये दूरी हम x मान ले रहे हैं और x दूरी पर एक अल्पांश AB लेंगे। ठीक है, यहां देख सकते हो ये अल्पांश क्या है? AB है और इसकी जो लंबाई है dx है। बात समझ रहे हो? ये जो लंबाई है dx है। ठीक है, और यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे। ठीक है, ये परीक्षण आवेश होगा Q0। तो यहां देख सकते हो बिंदु O से x दूरी पर dx लंबाई का अल्पांश AB है। ठीक है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब देखो, जब हम परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये जो आवेश है इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा और वो बल जो लगाएगा B से A की ओर होगा। बात समझे? तो यहां पे देख सकते हो प्लस Q आवेश के कारण ठीक है Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, यहां देखोगे वो बल क्या होगा? F। वो बल हम क्या ले लेते हैं? F। तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1। Q1 के जगह पे Q रख देंगे और Q2 के जगह पे Q0 और बटा में R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहाँ दूरी x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बात समझ में आया?
तो ये हमने क्या निकाल दिया, बल निकाल दिया। ठीक है, अब हम ये जो परीक्षण आवेश है इसको हम dx लंबाई तक विस्थापित कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, यानी कि a से b तक विस्थापित कर रहे हैं। तो परीक्षण आवेश Q नॉट को ठीक है dx लंबाई तक विस्थापित करने पर, ठीक है, अगर सोचो विस्थापित करेंगे तो क्या होगा, अगर विस्थापित करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य होगा अल्प कार्य होगा, क्योंकि हम जो विस्थापित कर रहे हैं थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो विस्थापित करने पर किया गया अल्प कार्य, तो देखो हम यहाँ अल्प कार्य लिख देते हैं। ठीक है ना, पहले ये लाइन खींच देते हैं, लिख सकते हो यहाँ पर अल्प कार्य को हम dw से लिखेंगे। dw बराबर, यहाँ देखोगे चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर। तो ये बल का मान है, यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और विस्थापन, चूंकि यहाँ देखो बल B से A की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन हम जो कर रहे हैं A से B की ओर कर रहे हैं, इसलिए विस्थापन को हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस dx हो जाएगा। बात समझे? अच्छा, चूंकि हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु A अनंत पर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं कि यदि बिंदु A अनंत पर हो, अगर अनंत पर हो तो बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य निकालेंगे। तो यहां देखो कुल कार्य के लिए हमें समाकलन करना पड़ता है, तो यहां जब dw का समाकलन करेंगे तो ये w हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर माइनस dx। इसका समाकलन करेंगे, ये कहां से कहां तक, चूंकि ए बिंदु अनंत पर है तो अनंत रख दे रहे हैं, और ये जो बी बिंदु है वो P पर आ गया है, यानी कि हम P तक विस्थापित कर रहे हैं, तो ये दूरी r है, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने r। तो ये समाकलन हो जाएगा अनंत से r तक। चलो यहाँ देखो w लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन कर ले रहे हैं, क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, माइनस को भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर dx। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x होता है, समझे। ये समाकलन चूंकि कहां से कहां तक करना है, अनंत से r तक, अनंत, और यहाँ क्या हो गया, r हो गया। बात समझे। अब चलो ये मान हम रख देते हैं, ठीक है ना, ये मान इस समीकरण, अब ये मान हम रख देते हैं r का और इन्फिनिटिव का। तो यहाँ देखोगे w बराबर क्या होगा, यहाँ देखो रख देते हैं -क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सही है। और यहाँ देखो एक बार x के जगह पे r रखेंगे और चिन्ह बदल करके इन्फिनिटिव रखेंगे, तो यहाँ रखो, तो जब रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/r प्लस 1/इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो w बराबर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और क्यू नॉट बटा r हो जाएगा। बात समझे।
चूंकि हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव विद्युत विभव भी बराबर होता है W बटा क्यू नॉट। समझे? चूंकि ये W का मान रख देंगे तो भी उतर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू नॉट बटा आर। समझे? और ये नीचे क्या है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर। समझे? लेकिन यदि मान लेते हैं कि ये जो बिंदु आवेश है निर्वात में रखा गया है, ठीक है ना, तो यहां देखोगे निर्वात के लिए हम लोग अगर बात करें तो k बराबर होता है 1। तो जब k का मान 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। समझे? ठीक है, समझ में आया? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी कि इससे पहले जो हम फार्मूला पढ़े बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला पढ़े। क्योंकि अब यहाँ पे आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि बहुत सारे आवेश होंगे तब उनके कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज को यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ देखो, अगर बात करें हम विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। समझ रहे हो? अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो जितने भी आवेश हैं उनके कारण जो भी विद्युत विभव होगा सबको यदि जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, तो वो जो हमारा विद्युत विभव होगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव हो जाएगा। समझे? तो चूंकि हम यहाँ पे सबसे पहले तो n आवेश मानेंगे, एक आवेश को Q1 मान लेंगे, एक को Q2, एक को Q3, इसी तरह से करते करते जो लास्ट वाला आवेश होगा उसको Qn मान लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, एक आवेश हम लेते हैं Q1, एक आवेश लेते हैं Q2, एक आवेश लेते हैं Q3, इसी तरह से लास्ट वाला जो आवेश लेंगे वो Qn हो जाएगा। समझे? और बिंदु P लेंगे और यहीं पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो Q1 के सापेक्ष जो दूरी होगा वो R1 हो जाएगा, Q2 के जो सापेक्ष दूरी होगा वो R2 हो जाएगा, Q3 के जो सापेक्ष दूरी होगा वो R3 हो जाएगा, इसी तरह से Qn के जो सापेक्ष दूरी होगा वो Rn हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं कि माना n आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn है। समझे? अच्छा, जिनके सापेक्ष बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, अभी बताया मैंने कि Qn के सापेक्ष P की दूरी R1 है, Q2 के सापेक्ष R2 है, Q3 के सापेक्ष R3 है और Qn के सापेक्ष Rn है। तो दूरी क्रमशः हो जाएगा R1, R2, R3 डैश डैश Rn। समझे? कोई दिक्कत है? अब हम एक एक आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो यहां देखो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव।
विभव को हम V1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश यहाँ पे Q1 है और दूरी है R1। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जिस तरह से Q1 निकाल लिए उसी तरह से Q2 भी निकाल लेंगे, Q3 भी निकाल लेंगे, Qn भी निकाल लेंगे। समझे? तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार, V2 बराबर हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Q2 बटा दूरी है R2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। फिर V3 निकाल लेते हैं, V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह से हम Vn भी निकाल ले रहे हैं। Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश यहाँ Qn है और दूरी है Rn, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब कुल विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव को V से लिख देते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn हो जाएगा। समझे? अब इनके जगह पे हम मान रख देते हैं। तो यहाँ देखो V उतर जाएगा, V1 के जगह पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1। V2 के जगह पे रख देते हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2। V3 की जगह पे भी रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3 प्लस डैश डैश Qn बराबर भी Vn बराबर भी रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn हो जाएगा। समझे? बात समझ में आया? चलो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल करते हैं। जब इसको और हल करेंगे तो यहाँ देखो, इन सब में देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कॉमन होगा तो यहाँ देखोगे बचेगा Q1 बटा R1, यहाँ बचेगा Q2 बटा R2, यहाँ बचेगा Q3 बटा R3 और यहाँ बचेगा Qn बटा Rn। तो Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3 प्लस डैश डैश Qn बटा Rn हो जाएगा। ठीक है, यहां से चलो इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ देखो छोटा करने के लिए हम लगा देंगे सिग्मा। ठीक है, देखो सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा देखो Q1 Q2 Q3 Qn, ये n तक दिया है तो इसको हम लिख देते हैं Qi। समझे? और R1 भी इसी तरह से दिया है तो इसको रख देते हैं Ri। अब यहाँ देखो I का जो मान है ना, कहां से कहां तक है, 1 से n तक है, तो I बराबर लिख देते हैं 1 से n। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बात समझे? बोलो समझ में आया? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो वीडियो अच्छा लगा तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।